बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में बहुत ही सेहतयाबी वाली और खुशी वाली जिंदगी बसर कर रहे होंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही हमारे माशरे का एक अहम टॉपिक है। EOBI के बारे में बात करेंगे कि आजकल उसकी क्या अपडेट चल रही है, क्या शराइत हैं, इसके कौन कौन अहल होगा और क्या आपको करना होगा ताकि आपको अदायगी बर वक्त मिल सके। ये मालूमात ऑफिशियली बिल्कुल ऑथेंटिक जराए से ली गई है और आपको मुकम्मल तौर पर समझने में आसानी के लिए इंशाल्लाह आसान अल्फाज में बयान करूंगी। चले आइए शुरू करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट या अहम बात आपसे मिस ना हो। सबसे पहले मैं उन लोगों को बताती चलूं जिन लोगों को ये लगता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। हमसे अच्छे तो वो हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनका एटलीस्ट फ्यूचर तो है। आफ्टर 60 वो लोग पेंशन ले सकते हैं, कोई भी काम ना करे बगैर भी उनका जिंदगी का अच्छा बसर हो सकता है। तो अब ऐसे लोगों को भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि EOBI पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा भी काम कर रहा है जो कि प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर्स के लोगों को पेंशन देता है। बस उसका ये सिस्टम है कि कोई कंट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट की जॉब में भी कंट्रीब्यूशन सेक्टर होता है, यानी कि उनकी जो सैलरी होती है उससे एक हद अमाउंट जो होती है या टैक्स के तौर पर डिडक्ट हो रही होती है, जो कि उन्हें नेक्स्ट इन द फ्यूचर जो होता है पेंशन दी जाती है। इस तरह नहीं, इसके बरक्स आपको ये करना होता है। EOBI के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको अपनी उम्र जितना आपका जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन होगा, जितना आप उसको पे, आप दोनों का सिस्टम एक अमाउंट होती है, उस हिसाब से आपकी सैलरी से डिडक्ट होते हैं और इस तरह आप आफ्टर 60 अपनी पेंशन ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपनी आपका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो EOBI ये काम करता है हमारे मुल्क में। उसके अलावा ये एक बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूशन है जिसका कानून जो है, जिसको ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 के तहत 21 अप्रैल को नाफिज किया गया था। मिसाल के तौर पर अगर आप निजी फर्म में मुलाजमत करते थे या फिर आपका इदारा EOBI में शामिल है तो आपकी खिदमत के बाद पेंशन हासिल कर सकते हैं। वफाकी काबीना ने 15% इजाफा मंजूर किया है जो कि 1 जनवरी 2025 से नाफिज किया गया था। कम से कम पेंशन को पहले 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,500 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले के साथ साथ किया गया है कि EOBI के तहत आने वाले शोबे बढ़ाए जाएंगे, मसलन के ज़राअत, घरेलू मुलाजमीन वगैरह, इन सबको भी इनके सर्कल में शामिल किया जाएगा। और मैं आपको बताती चलूं, इस शमार से आप लोगों को ही फायदा होगा। कल को ये दायरा बढ़ाता है तो पेंशन भी जारी बात है बढ़ेगी। दायरा मजबूत, ये जो डिपार्टमेंट होता है वो मजबूत होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इससे भी आप लोगों को इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। अगर आप निजी शोबे में काम कर रहे थे तो आपको अदारा EOBI में शिरकत करना, तो आप शिरकत कर सकते हैं, तो आप अहल भी हो सकते हैं बशर्ता आपने कम से कम 15 साल की सब्सक्राइब की हो, मुलाजमत की हो, आपकी उम्र मुकर्ररा हद यानी कि 60 साल हो, या फिर औरतों के लिए तो कुछ कवानीन के हिसाब से 55 साल भी है। मिसाल के तौर पर अगर एक मुलाजिम ने 20 साल काम किया है, इसका इदारा EOBI में रजिस्टर्ड था, अब पेंशन की कम से कम रकम उनके पास थी 11,500 महाना होगी इंशाल्लाह उनकी, और अगर सर्विसेज ज्यादा थी तो इससे भी ज्यादा मिकदार में रकम मिल सकती है। अगर अभी तक इजाफे का बकाया जात नहीं मिला तो चेक करें कि आपका रिकॉर्ड मुकम्मल है, बायोमेट्रिक तस्दीक पूरी है, इदारे की जानिब से सब्सक्रिप्शन दुरुस्त दाखिल है, या फिर मिसाल के तौर पर ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि फाल पेंशनर्स ने इजाफे ना मिलने की शिकायत की थी क्योंकि डाटा अपडेटेड नहीं था। अब ये अपने इदारे से तस्दीक करें कि वो EOBI के सब्सक्राइब कर रहा था। पेंशन्स के लिए EOBI के इलाकों या फिर दफ्तर से राब्ता कीजिए और उनसे फुल डिटेल लीजिए। उन्हें अपने बारे में बताइए कि मैं फलां जगह काम करती हूँ या करता हूँ और ये डिपार्टमेंट है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करके दे देंगे। तमाम जरूरी दस्तावेजात तैयार रखिएगा, शनाख्ती कार्ड, सर्विसेज लिस्ट, इदारे की तस्दीक, बायोमेट्रिक की तस्दीक। अगर आपने 1 जनवरी 2025 के बाद से खिदमात अंजाम दी थी तो नई शरह और ओवरसीज के लिए दरख्वास्त दीजिए। अपनी पेंशन रसीद या फिर बैंक अकाउंट की तफसीलात तसल्लुम शुदा है या नहीं ये भी लाजमी चेक कीजिए। किसी भी शख्स को अपना बैंक अकाउंट नंबर, OTP, शनाख्ती कार्ड की मालूमात ना दीजिएगा। जो वादे करे आपका इजाफा अभी भेज दूंगा या कल भेज दूंगा, अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, सब फ्रॉड है।
खुद ईओबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट या जरा आपको कॉल करके नहीं बताएगा कि मैं पेंशन भेज रहा हूं या नहीं भेज रहा हूं, या आपसे कोई मालूमात नहीं लेगा। उनके पास आपकी सारी मालूमात अपडेटेड होती हैं। सिर्फ उन्होंने आप लोगों को सिक्योरिटी के तौर पर अगर कोई चीज की जांच करनी हो, जांच पड़ताल करने के लिए वो आपसे जरूर पूछेंगे कुछ सवालात वगैरह, लेकिन वो भी आप उन्हें कॉल करेंगे कि ये मसला आ रहा है तो उसके लिए वो आपसे पूछेंगे सवालात। अचानक से वो आपको फोन करके कुछ नहीं पूछने बैठ जाते। अगर आपने पेंशन नहीं ली या फिर आपके जो बकाया पैसे थे वो आपको नहीं मिले, तो जल्द से जल्द ईओबीआई के दफ्तर या फिर हेल्पलाइन से राब्ता कीजिएगा और रिकॉर्ड की जांच करवाइए। मिसाल के तौर पर ऑडिट रिपोर्ट ने बताया है कि पेंशन्स में 9 करोड़ रुपए कम से कम अदायगी का सवाल उठाया गया है, जो कि डाटा की खामियों की वजह से था। खुलासा और अहम पैगाम यह है कि आज की ताज़ा मालूमात यह है कि पेंशन्स में 15% इजाफा मंजूर होगा और कम से कम पेंशन 11,500 महाना मुकर्रर कर दी गई है। अगर आप अपने निजी शोबे में काम करते हैं तो काबिल अहलियत हैं, और अगर आप तक पेंशन नहीं मिल रही या फिर इजाफा नहीं मिल रहा तो अपनी तफसीलात जल्द से जल्द अपडेटेड करवाइए या फिर करीबी अपने ईओबीआई का ऑफिस या फिर अपने बैंक से कॉन्टेक्ट कीजिए। इस इकदाम के पीछे मकसद यह है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की जिंदगी को आसान बनाया जाए, इनकी माली हालत बेहतर की जाए और इन्हें माशरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि वो ये सोचने में मजबूर ना हो जाएं कि हम भी गवर्नमेंट जॉब ही कर लेते, हम लोग प्राइवेट में क्यों फंस गए। लेकिन इंशाल्लाह उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आपका काम है कि आप अपने दायरे और रिकॉर्ड की जांच करें, और आइंदा वीडियो में हम मजीद ऑर्डर्स और मजीद केसेस एड्रेस करेंगे ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। उसके अलावा हम इसके अलावा एप्लीकेशंस का अमल भी दिखाएंगे कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी अपडेट लेने के लिए इजी तरीके से आप लोग ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमारी आइंदा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।